हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3। अब देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपके पास में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं और इन सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ आप कैसे लिखोगे इन्हें। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, फिर हम चलते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब आप एक बार बताओ कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं 1, 2, 3, 4। भाई आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो क्या बोलेगा, 1, 2, 3, 4 ही तो बोलेगा, है ना। तो क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन कैसा है आप लोगों का, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है सर, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो हर किसी के लिए सेम होता है। अब आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 ही तो बोलेगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये हर किसी के लिए क्या है सर, सेम है। और जो चीज़ वेल डिफाइंड होती है ना उसी को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है 5 से छोटे वो वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट बनेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो कलेक्शन था 5 से छोटे नेचुरल नंबर का, इनको पहले मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और फिर ये वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया। इन ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट लगाए ना मैंने, इनको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको आप कुछ नाम दे सकते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो आपने से कैपिटल ए बोल लिया, कैपिटल बी बोल लिया, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है ना। तो ये वाली जो फॉर्म आपके पास में तैयार होके आ गई ना, दिस इज़ योर रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को लिखो, कॉमा से सेपरेट कर दो और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, बस। जैसे 5 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखा पहले मैंने 1, 2, 3, 4, फिर कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो आपका ये वाला कलेक्शन हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्म लिखी है ना मैंने, दिस इज़ योर रोस्टर फॉर्म। एक और तरीका होता है इसी को लिखने का। देखो ये ए सेट है तो मैंने इसको ए सेट लिख दिया। अब एक तरीका और क्या होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना भाई, एक सेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसके एलिमेंट होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, एक सेट के एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उसके एलिमेंट्स ही होते हैं। अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको मैंने एक नाम दे दिया एक्स का। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, एक एक्स का नाम दे दिया। लेकिन अब मैं बताऊँगा ना कि ये एक्स क्या है। तो मैंने लिखा एक्स इज सच दैट। भाई ये जो दो बिंदियाँ लगाई हैं ना मैंने, इन दो बिंदियों का मतलब होता है सच दैट। सच दैट मतलब हिंदी में बोले तो कुछ इस प्रकार है, मतलब एक्स कुछ ऐसा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। भाई ये सारे नेचुरल नंबर ही तो 1, 2, 3, 4। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है सर। लेकिन नेचुरल नंबर तो सर अगर हम इतना लिख दें सिर्फ कि एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो यार नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, तो क्या यहाँ पे इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, नहीं। तो आप बताओगे कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो 5 से छोटी है। तो अब देखो, अब इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया कि x हमारे पास में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे और नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं सर, 1, 2, 3, 4 ही होते हैं। तो ये भी इस तरीके से बता रहा है, तो ये भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस वाली जो फॉर्म होती है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को करने के लिए रिकॉल कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखो आपको ये जो पूरी फॉर्म दे रखी है भाई, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लिखना है आप लोगों को, रोस्टर फॉर्म में। तो अब तो हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो ये ए सेट था, मैंने इसको ए सेट ही लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना। इंटीजर पता है ना आपको, इंटीजर कौन से होते हैं भाई, इंटीजर में सारे, एक तो ज़ीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3 और चलते रहते हैं ऐसे एंड सो ऑन तक, और नेगेटिव वाले भी -1, -2, है ना, एंड सो ऑन तक ये भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव भी आता है, ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे आ जाते हैं आपके पास में। अब देखो इंटीजर्स में तो सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और सारे, एक ज़ीरो भी आ जाएगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, इसने बोला कि आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट कुछ आपके पास में ऐसे एलिमेंट है जो कि इंटीजर है
और फिर उसने बताया कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी, भाई ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से ग्रेटर होगी और 7 से छोटी होगी। तो लिख लेते हैं, देखो -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर तो -2 होगा ना यार, -3 और -2 में कौन बड़ा है, -2 ही तो बड़ा है। अच्छा, -2 के बाद क्या आ जाएगा, -1, -3 से ग्रेटर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये सारे आपके पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे आप राइट में जाते जाते हो ना, वो नंबर बड़े होते जाते हैं। जैसे -2 और -1 में कौन ज़्यादा राइट है, तो यार आप बोलोगे -1 ज़्यादा राइट है, तो ये ग्रेटर होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया -3, फिर -2, -1, फिर 0, फिर 1। अब -3 और 1 में कौन ग्रेटर होता है, भाई 1 ही तो ग्रेटर होता है क्योंकि वो ज़्यादा राइट है। -3 और -1 में कौन ग्रेटर होगा, तो -1 ग्रेटर होगा। तो जो जितनी ज़्यादा राइट होगा ना वो ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे मान लो -5 लिखा हुआ है, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन होगा, -1 होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा राइट में है ना। तो जो जितनी ज़्यादा राइट होता है वो उतना बड़ा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो देखो ये वाली फॉर्म हमने कौन सी लिख दी यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन पे देखो आप क्या बोल रहे हैं। अब अगला सेट क्या बोल रहा है कि x इज सच दैट, अब आपके कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। या नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो क्या इन्फिनिटी तक लिखने हैं, नहीं, सिर्फ 6 से लेस लिखने हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे होते हैं। तो बताओ 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, 3, 4 और 5। तो ये आपका सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब अगला वाला देखो आप लोग, अगला सी क्या कह रहा है कि सी में क्या कह रहा है कि x इज सच दैट, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे, और उनका जो सम आ रहा होगा ना, उनकी जो डिजिट का सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा आपके पास में, 8 आ रहा होगा। देखो एक बार बताओ, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख दिया और 7 लिख दिया। आप बताओ ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, 17 तो नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो 17 भी तो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर है। और आप देखो ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब इसमें 2 डिजिट है कि नहीं है, ये 2 डिजिट वाला है, 1 और 7 2 डिजिट है ना इसमें। अच्छा आप इनके डिजिट का सम करके देखो, 1 + 7 कितना होता है, 8। तो अब देखो ऐसे ही 2 डिजिट नंबर तो बोल रहा है वो कितने होंगे जिनका सम कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। तो एक तो देखो आपको मिल ही गया, 1 7 हो जाएगा। अच्छा 1 7 का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, 7 1, ये भी तो 8 ही दे रहा है ना भाई आपको। 1 7 का उल्टा क्या होगा, 7 1, ये भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, इसमें भी मतलब 2 डिजिट है, और इनका सम भी 8 आ रहा है। अच्छा फिर आप 2 से लिख लो, अब अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 6 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 + 6 कितना होगा, 8। अब 2 6 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। अगला देखो मैंने 3 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 5। अब 3 5 + 3 और 5, आप 3 + 5 करोगे तो 8 आएगा ना, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 5 3 बन जाएगा। अगला क्या आ जाएगा आपके पास में, 4 4 आ जाएगा। 4 4 क्यों आया, क्योंकि 4 + 4 कितना होता है, 8। अब इस 4 4 का उल्टा करोगे तो वो तो 4 4 ही रहेगा ना यार, ठीक है। अब 5 3 हमने लिख दिया, है ना, 5 3 लिख दिया, 6 2 भी लिख दिया। अच्छा एक 8 0 भी आ जाएगा। देखो 80 भी तो एक नेचुरल नंबर होता है यार, 80 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, 8 + 80 जो होता है, 80 क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है आपके पास में। और आप इनके डिजिट का सम करके देखो, 8 + 0 कितना होता है आपके पास में, 8 आता है ना, 8 + 0 कितना आ जाता है आपका, 8 आ जाता है। तो ठीक है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर भी है, बट 0 8 मत लिख देना। अब देखो 8 0 का उल्टा 0 8 होता है ना, और 0 8 का मतलब 8 ही होता है, यानी कि वो एक डिजिट का नंबर बन गया, 2 डिजिट का नंबर नहीं रहा ये, है ना। जो आपका 0 8 है ना, 0 8 में देखो 2 डिजिट नहीं है, ये 0 8 में 2 डिजिट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है 8, इसमें एक ही डिजिट क्या है, सिर्फ 8 है, 0 नहीं है इसमें। क्योंकि अब मान लो मेरे को 0 0 0 0 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसमें सिर्फ कितनी डिजिट है, मतलब 2 डिजिट, एक डिजिट है, ठीक है, 2। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेट लिख दिया हमने। अब अगला वाला देखो, अगला वाला क्या कह रहा है आप लोगों को, अगला कह रहा है हमारे पास में कि अब आपके ऐसे एलिमेंट आएंगे, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60।
पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर है ना, देखो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तो अपनी टेबल में आते हैं, है ना, और मतलब एक तो अपनी टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। जैसे मान लो आपने टू लिख दिया, अब बताओ टू किसकी टेबल में आता है? वन की टेबल में। भाई वन की टेबल में वन इंटू वन और वन इंटू टू टू आता है ना, तो एक तो वन की टेबल में आता है और एक ये खुद अपनी टेबल में भी आता है टू। तो ये सिर्फ दो ही नंबर की टेबल में आ रहा है ना। तो एक ऐसा नंबर जो एक तो सिर्फ वन की टेबल में आए और एक इटसेल्फ अपनी ही टेबल में आए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आप थ्री को देख लो, थ्री वन की टेबल में आता है सिर्फ और थ्री की टेबल में आता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे नंबर जो वन की टेबल में और अपनी ही टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। लेकिन आप फोर को देखो, फोर वन की टेबल में भी आता है और फोर अपनी ही टेबल में भी आता है, लेकिन ये टू की टेबल में भी तो आता है। तो ऐसा नंबर जो अपनी ही टेबल में आ रहा हो, वन की टेबल में भी आ रहा हो, लेकिन किसी और नंबर की टेबल में भी आ रहा हो, तो फिर उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, इसको फिर कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ये क्या है हमारे पास में यहाँ पे? कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपको प्राइम नंबर समझ में आया ना? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो टू की टेबल में आते हैं, सॉरी जो वन की टेबल में आते हैं और अपनी ही टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझो इस बात को। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो वन की टेबल में आएंगे एंड इटसेल्फ अपनी ही टेबल में आएंगे। समझ गए आप लोग बात को? ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा था हमारे पास में, देखो ये बोल रहा है कि आपको ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर बताओ जरा जो 60 को डिवाइड करते होंगे। देखो यार आपको 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा दो, आता है आपको? नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू ना। सबसे पहला प्राइम नंबर टू ही तो होता है, तो टू इसको डिवाइड कर लेगा यार। टू कितने टाइम डिवाइड कर लेगा इसको? 30 टाइम। ठीक है। फिर इसको टू डिवाइड कर लेगा, है ना, टू 15 टाइम कर लेगा इसको। ठीक है। फिर थ्री कितने टाइम कर लेगा इसको? 5 के टाइम। अब टू से तो जाएगा नहीं भाई ये ना, टू 15 से 30 हो गया। अब 15 थोड़ी ना जाएगा टू से, अब तो थ्री से जाएगा। तो थ्री फाइव से कितना हो जाएगा? 15, और फाइव वन से कितना हो जाएगा? 5। तो देखो 60 के प्राइम फैक्टर कौन कौन आ रहे हैं? एक तो टू आ रहा है, एक थ्री आ रहा है और एक फाइव आ रहा है। तो मतलब सेट में क्या क्या आ जाएगा? एक टू आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा। अब दो मत लिख देना कि ऐसे टू लिखा कि और दो तो यार दो बार आ रहा, तो टू टू थ्री और फाइव लिख दिया। नहीं, एक सेट में ना रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। मतलब आप एक सेट में दो ही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते। तो एक सेट में दो एलिमेंट को, एक एलिमेंट को दो बार मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे मान लो एक सेट है तो उसमें वन और फिर वन लिखना अलाउड नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही बार वन लिखो आप। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अब आप देख लो 60 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए। एक टू आ गया, एक थ्री आ गया और एक मेरे पास में फाइव आ गया। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आप लोगों का? नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास में ई क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी जितने भी लेटर्स हैं उनका क्या बना दो? एक सेट बना दो। तो ये ई सेट क्या बन जाएगा आपका? देखो एक तो आप टी ले लो, टी तो ले सकते हैं ना यार। अच्छा फिर आर लो, बस रिपीट मत करना, टी ले लो, आर ले लो, आई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट नहीं हुआ अभी तक। फिर जी ले लो, है ना, फिर ओ ले लो, फिर एन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओ मत ले देना क्योंकि ओ हमने लिख दिया ऑलरेडी, है ना। मैट्री तो एम ले लो, एम नहीं आया अभी। फिर ई तो ई भी नहीं आया, ठीक है। फिर टी आ सकता है क्या? नहीं, टी नहीं आएगा, टी हमने लिख दिया। आर भी नहीं आएगा, वाई आ जाएगा। तो ये आप लोगों का सेट बन जाएगा। तो देखो आपको कोई भी अगर लेटर दिया जाए ना तो उसका सेट बनाना बहुत ईजी होता है, बस एलिमेंट्स को रिपीट मत कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास में सेट बन गया। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है आप लोगों का? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो बेटर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ये भी इजी है यार, बस रिपीट मत कर देना। तो बेटर में एक तो बी आ जाएगा आपका, है ना, फिर आप ई लिख दो, फिर टी लिख दो। अब टी को फिर रिपीट मत कर देना, है ना, फिर वो एक बार ई आएगा। अब ई भी आ चुका है, सॉरी, तो ई भी नहीं आएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, आर आ गया। देखो ई दो बार था ना, तो दो बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है सेट में। और आर, आर तो एक ही बार लिखा, ठीक है। और टी भी दो बार था तो एक ही बार लिखना है आपको, समझ में आ गया। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई इनकी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको कौन सी फॉर्म में लिखना है यहाँ पे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले इस वाले को लिखता हूँ मैं, फर्स्ट वाले को, ठीक है।
आप एक बार बताओ, ये जितने भी एलिमेंट है ना, इन सारे एलिमेंट को पहले तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे, एक्स। अब मैं बताऊंगा कि एक्स कैसे आएगा। एक्स इज सच दैट, एक्स कैसे आएगा, सारे एलिमेंट को एक्स मान लिया। अब बताता हूँ ये एक्स कैसे आएगा। आप एक काम करो, मैंने एक्स को क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 3n लिख दिया मैंने। एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 3n। ठीक है, क्यों 3n लिखा अभी बताता हूँ। देखो आप एक काम करो, और मैं कह रहा हूँ कि जो n की वैल्यू है ना, वो n की वैल्यू आप 5 से छोटी डालते जाओ। जैसे ही आप n की वैल्यू 5 से छोटी डालते जाओगे ना, आपको ये एलिमेंट मिलते जाएंगे। देखो कैसे, आपने क्या करा था, हमने x इज इक्वल टू 3n लिया था। हमने x इज इक्वल टू क्या ले लिया था, 3n। अब आप एक काम करो, n की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ, तो n की वैल्यू 1 डाली तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3। भाई n की जगह 1 डाल दिया ना। अब n की वैल्यू 2 डालो, भाई 5 से कम डालनी है। n की वैल्यू 5 से क्या करनी है, हमें कम डालनी है। तो 3 इंटू 2 कर लो, 3 इंटू 2 तो 6 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 3 डाल दो, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 4 डाल दो, तो 3 इंटू 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही एलिमेंट आ गए कि नहीं, आगे 3 6 9 12। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है, क्या, कि सर 5 से छोटा तो ज़ीरो भी होता है। हम ज़ीरो भी तो डाल सकते हैं इसमें, नहीं डाल सकते भाई, 5 से छोटा तो ज़ीरो भी होता है ना। तो आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो कितना बन जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा तो 3 इंटू 0 कितना बन जाएगा, 0। और 0 तो इस सेट में है ही नहीं। तो अब आप एक चीज़ लिखो कि x इज इक्वल टू 3n तो आपने लिखा, और n की वैल्यू 5 से तो छोटी लिखी है। लेकिन एक बात बता दो कि ये जो n होना चाहिए ना, मतलब ये जो आप n की वैल्यू डाल रहे हो, ये सिर्फ 1 2 3 और 4 ही डाल सकते हो। मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर ही आप डाल सकते हो। तो n किसको बिलोंग करेगा यहाँ पे, बिलोंग्स टू, मतलब n क्या हो सकता है सिर्फ, तो n सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। समझ आई ये वाली बात। पहले सारे एलिमेंट को x मान लो, और फिर मैंने बताया कि x कैसे आएगा, x 3n करने से आएगा। अब ये 3n कैसे हुआ सर, तो देखो n की वैल्यू आप 5 से छोटी डालते जाओ, लेकिन 5 से छोटा तो 0 भी होता है, माइनस भी होते हैं। तो मैंने बता दिया कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालो बस, तो आपको सेट मिल जाएगा। देखो अगला वाला देखो, समझ आएगा आपको, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है ना। चलो पहले सारे एलिमेंट को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ठीक है सर। अब ये x कैसे आएगा सर, देखो आप एक बार बताओ, ये जो 2 है, ये 2 एक्चुअल में 2 की पावर 1 ही तो लिखा है, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 सर। ये 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। ये 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा ना भाई। 2 की पावर 2 का मतलब समझ रहे हो आप लोग, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए इस बात को, ठीक है सर। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 2 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, है ना। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ऐसे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, देखो इसको मैंने 2 की पावर 1 लिखा, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला है ना, नीचे वाला, ये सेम रह रहा है, मतलब नीचे सेम 2 ही आ रहा है। अच्छा, इसको बेस बोल सकते हैं ना भाई हम लोग। देखो जैसे ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। तो ये वाला बेस लिख दिया और इसको पावर लिख दिया। तो आप देखो बेस तो सेम ही रह रहा है ना यार, इधर जो लिखा होता है इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेस तो सेम ही है आप लोगों का, हर टाइम 2 ही तो रह रहा है आपके पास में। तो मैंने क्या लिखा कि ये जो x है ना आप लोगों का, x कैसे आएगा, x इज इक्वल टू आप लोग लिख लो 2 की पावर n, क्योंकि बेस तो देखो सेम ही है ना 2। बस चेंज क्या हो रही है, ऊपर वाली डिजिट तो हो रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 की पावर n करने से आएगी, क्योंकि 2 सेम था बेस, तो मैंने लिख दिया। अब देखो ये n तो आप देख रहे हो कि यार आप n क्या डाल सकते हो, पहले 1 डाला, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 डाला, मतलब 5 तक ही डाल पा रहे हो ना आप लोग। तो n की जो वैल्यू होगी वो 6 से छोटी होगी यार। ये जो n आप ऊपर डाल रहे हो 6 से छोटा ही तो आएगा, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन 6 से छोटा तो फिर 0 भी आ जाएगा, तो 0 नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 ही तो चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर चाहिए। तो n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ये जो ऊपर वाला होगा ये किसको आ जाएगा, नेचुरल नंबर को। तभी तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन पाएगी आपकी।
तो इस तरीके से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। अगला वाला देखो यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपके पास में, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सर कैसे लिखेंगे, देखो पहले सारे एलिमेंट को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब ये x कैसे आएगा, देखो इस 5 को लिख सकते हो आप लोग 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, 125 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3, और 625 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 4। तो इस बार देखो बेस जो है ना, अब x कैसा आएगा, देखो x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 5 की पावर n, क्योंकि बेस तो सेम है ना भाई। आप देख लो बेस हर टाइम 5 ही रह रहा है, बेस हर टाइम 5 ही रह रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया और इसकी पावर कितनी कर दी मैंने n। अच्छा n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है ना, मतलब n की वैल्यू 5 से तो लेस ही आएगी, n की वैल्यू किससे लेस आएगी, 5 से लेस आएगी, ठीक है। लेकिन 5 से लेस तो सर 0 भी होता है, 0 थोड़ी ना डाल रहे हैं हम पावर में। तो आप क्या लिखोगे कि जो n है वो n किसको बिलोंग करता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, समझ आ रहा है आपको। देखो अगला वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है, देखो ये 2 था, ये 4 है, ये 6 है। तो इसको देखो मैंने क्या लिखा, इन सारे एलिमेंट को पहले x मान लो। अब देखो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा। तो x इज सच दैट, ये x कैसे आएगा, x इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2n, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 2n, और बता दिया कि n किसको बिलोंग करेगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर को। अब आप देखो नेचुरल नंबर डालते जाओ, आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। तो आप n की वैल्यू डालते जाओ, आपको ये सेट मिलता जाएगा। समझ आ गई ना आपको बात, भाई n की वैल्यू 1 डाल दो यार, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 डालो, नेचुरल नंबर ही तो डालनी है ना आपको, 2 इंटू 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 डालोगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू डालते जाओ तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अगला वाला देखो यहाँ पे, अब आप इसमें देखो ये जो 1 है, इस 1 को तो मैंने क्या करा 1 लिखा, ये 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो। अच्छा 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आंसर आता है ना भाई। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 इंटू 1, 2 बार मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो वो तो आंसर सेम ही देगा आपको, ठीक है। ये 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2, और इसको मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया। ऐसी तो चल रही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो अब मैंने क्या करा, पहले सारे एलिमेंट को मैंने x मान लिया। अब x कैसे आएगा, देखो x इज इक्वल टू, इस बार देखो बेस तो चेंज हो रहा है, तो बेस चेंज हो रहा है तो मैंने इसको n लिख दिया। भाई बेस पहले 1 2 3 ऐसे 10 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बेस को मैंने n लिख दिया। और लेकिन ऊपर तो सेम ही रह रहा है हमेशा 2, ऊपर पहले भी 2 फिर इधर भी 2, हर जगह 2 ही तो आ रहा है। तो x कैसे आएगा, n स्क्वायर करने से आएगा। लेकिन सर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो n की वैल्यू 11 से तो छोटी डालनी पड़ेगी आपको। 11 से छोटी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सर 0 भी तो आ सकता है 11 से छोटा, तो इसको ऐसा करने के लिए हम n लिख लेते हैं कि n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आ सकता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही आएगा, क्योंकि 11 से छोटे 10 तक ही होगा। समझ लो बात को, नेचुरल नंबर 11 से छोटे 1 से लेके 10 तक ही तो होंगे, तो ये आपका आ जाएगा। अब आप 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई आपके पास में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 4 था हमारे पास में, क्वेश्चन 4 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लेकर आना था।